हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 52 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, अभी एक दो दिन हम थोड़े सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए ट्रीज़ के। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि ट्रैवर्सल होते किस किस तरह के हमारे पास ट्रीज़ में। तो मैं एक ट्री फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं 2 5 6 देन 7 एंड 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसका रूट ये है। अब ट्रैवर्सल का मतलब क्या है? मतलब एक एक नोड के ऊपर बारी बारी जाके हमको ट्रैवर्स करना है। जैसे अगर हम एरे के ऊपर ट्रैवर्स की बात करें तो हम लीनियरली अगर ट्रैवर्स करते हैं तो इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं, 0 1 2 3 इन इंडेक्सेस पे जाके एलिमेंट गेट कर सकते हैं। अगर मेरे को ट्री के ऊपर ट्रैवर्स करके इनके अंदर जो डेटा है वो चाहिए तो कैसे कर सकते हैं? तो हम तो ट्री में हमारे पास मेनली 4 तरह के ट्रैवर्सल होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर। ठीक है, और एक हमारे पास होता है प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। एक होता है हमारे पास लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल, लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब एक एक करके हम समझते हैं कि ये सारे ट्रैवर्सल होते क्या हैं। ठीक है, अगर इन ऑर्डर की बात करूँ, एक छोटा सा ट्री बनाते हैं पहले हम जिसके अंदर केवल 3 नोड है, 3 2। ठीक है, इसकी रूट क्या है? ये है। और ये क्या है? हमारा लेफ्ट चाइल्ड, ये हमारा है राइट चाइल्ड, और ये हमारा है रूट नोड। ठीक है, तो प्री इन ऑर्डर में देखो क्या होता है। इन ऑर्डर का ध्यान से समझना। इन ऑर्डर में सबसे पहले आता है हमारा लेफ्ट चाइल्ड, फिर आता है रूट, फिर आता है हमारा राइट चाइल्ड। ठीक है, इन ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर रूट आएगा, फिर राइट चाइल्ड। मतलब सबसे पहले 3 आएगा, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2। ठीक है, प्री ऑर्डर में क्या होगा? प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले हमको मिलेगा रूट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रूट, फिर उसके बाद क्या आता है? लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद हमारे पास आता है लेफ्ट चाइल्ड, देन राइट चाइल्ड। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? पोस्ट ऑर्डर में सिमिलरली देखो, पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास आएगा लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, देन हमारे पास रूट। मतलब ध्यान से देखो, रूट को ध्यान से देखो। रूट हमारा इन ऑर्डर में लेफ्ट चाइल्ड के बाद में आता है और राइट चाइल्ड के पहले आता है। प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? रूट, और पोस्ट ऑर्डर में सबसे आखिरी में, मतलब पोस्ट ऑर्डर यानी रूट सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, तो अगर प्री ऑर्डर की बात करूँ तो प्री ऑर्डर में देखो, प्री ऑर्डर में रूट सबसे पहले आ रहा है तो रूट क्या है? 4। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड कौन है? 3, देन राइट चाइल्ड क्या है? 2। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर राइट चाइल्ड, फिर रूट। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या है? लेफ्ट चाइल्ड 3, राइट चाइल्ड क्या है? 2, देन रूट। ठीक है, ये होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब लेवल ऑर्डर क्या होता है? लेवल ऑर्डर मतलब होता है कि लेवल वाइज आएंगे वैल्यू। सबसे पहले इस लेवल के नोड आएंगे, फिर इस लेवल के, फिर इस लेवल के। तो सबसे पहले अगर मैं लेवल ऑर्डर की बात करूँ तो इसमें क्या मिलेगा? 4, देन 3, देन 2। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्या मिलेगा? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में 2 मिलेगा सबसे पहले लेवल पे। सेकंड लेवल पे कौन कौन है? 5 एंड 6। फिर थर्ड लेवल पे हमारे हैं 7 8 9 10। ठीक है, ये तो बेसिक बात होगी ट्रैवर्सल होते क्या। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके कि प्री ऑर्डर का मतलब क्या है। प्री ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले रूट आएगा, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। और पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर सबसे आखिरी में पोस्ट ऑर्डर मतलब सबसे आखिरी में कौन आना चाहिए? रूट। और इन ऑर्डर मतलब बीच में। इन ऑर्डर मतलब लेफ्ट चाइल्ड, रूट, देन क्या आएगा? राइट चाइल्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मतलब प्री ऑर्डर में अब देखो, अब थोड़ा सा बड़े ट्री पर देखते हैं क्या होता है। देखो, प्री ऑर्डर का मतलब क्या था? सबसे पहले रूट आना चाहिए, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से चलना चाहिए। तो सबसे पहले हमको रूट क्या मिल रहा है? 1। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड वाले का प्री ऑर्डर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिल रहा है? 4। फिर उसके बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है 4, फिर इसका राइट चाइल्ड यानी 2। 1, 4, 4, 2। ठीक है, इस तरीके से हमको मिल गया। यानी कि अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, देखिए, सबसे पहले प्री ऑर्डर में हमको क्या मिलता है? रूट मिलता है। तो सबसे पहले तो हमको 6 मिलेगा। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए प्री ऑर्डर कॉल होगा। ठीक है, इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए तो अब क्या मिलेगा? सबसे पहले तो रूट मिलेगा 3। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, लेफ्ट चाइल्ड कोई है नहीं। ठीक है, फिर राइट चाइल्ड को कॉल करेगा। ठीक है, 1 मिलेगा। ठीक है, 1 मिल चुका। अब ये वापस आएगा 3 के पास। 3
के दोनों लेफ्ट और राइट कॉल हो गए। अब ये 6 के पास वापस आएगा, 6 का लेफ्ट चाइल्ड तो कॉल हो गया। देखो सबसे पहले 6 मिल गया था, 6 ने लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल किया प्री ऑर्डर, अब ये राइट चाइल्ड के लिए बचा, तो अब मिलेगा हमको 2, 2 पर आए, 2 ऐड हो गया, ठीक है, 2 ऐड हो गया। अब इसके बाद ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, 2 मिल गया, ठीक है, 2 मिल गया। अब वापस से 2 के पास आए, ठीक है, अब इसका कोई राइट चाइल्ड आएगा नहीं है, तो अब क्या होगा, इतना आंसर हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम कोड पर चलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और हम देखते हैं। देखो हमको करना क्या है इस प्रॉब्लम में, सबसे पहले तो एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, एक खाली लिस्ट बनाएंगे, एक एरे लिस्ट बनाकर उसमें इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 8 पड़ा हुआ है, तो 8 पे जाके हम 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कॉल किसके लिए करेगा, अपने ये लेफ्ट चाइल्ड के लिए, तो हमको 3 मिला। ठीक है, 3 मिला, तो 3 के लिए इस पूरे सब ट्री के लिए लेफ्ट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। ठीक है, ये रूट नोड है, तो सबसे पहले तो रूट नोड ऐड कर देंगे 3 इसमें। ठीक है, 3 ऐड कर दिया, अगर ये 3 ऐड हो चुका है, अब ये 3 वाला किसको कॉल करेगा, अपने लेफ्ट चाइल्ड को, लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, यानी 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो हमने रूट नोड ऐड कर दिया, रूट ऐड कर दिया, उसके बाद लेफ्ट ऐड कर दिया, इसके बाद क्या होता है, हमारा राइट भी तो ऐड होता है, प्री ऑर्डर का यही तो सीक्वेंस होता है, रूट लेफ्ट और राइट। अब 3 जब ऐड हो, 3 का 1 ऐड हो चुका है, तो अब 6 के पास आएगा। ठीक है, तो 6 सबसे पहले इस ट्री के लिए, हमारा इस ट्री के लिए 6 रूट नोड है, सबसे पहले रूट नोड ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, 6 ऐड हो चुका है। अब क्या करेंगे अपन, इसका लेफ्ट वाला चाइल्ड ऐड कर देंगे। देखो इस लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल होगा। ठीक है, रूट नोड जब ये 6 ऐड हो चुका है, अब इसका लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल होगा, तो ये नोड ऐड हो जाएगा 4। देन उसके बाद वापस से 6 पे आया, अब इसका राइट चाइल्ड बचा है, राइट चाइल्ड कौन है, 7 ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके 6 के दोनों चाइल्ड हो गए हैं, दोनों चाइल्ड हो गए हैं, तो वापस से 6 को किसने कॉल किया था, 6 को कॉल किसने किया था, 3 ने। अब 3 पे ध्यान से देखो, 3 हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, 3 का लेफ्ट चाइल्ड भी ऐड हो गया, 3 का राइट चाइल्ड भी ऐड हो गया। अब 3 के सारे चाइल्ड ऐड हो चुके हैं, अब 3 को किसने कॉल किया था, 8 ने, तो 8 के पास वापस आएंगे। अब देखो 8 क्या कहेगा, मैं तो ऐड हो चुका हूँ, अब मेरे लेफ्ट सारे चाइल्ड ऐड हो चुके हैं। अब ये क्या करेगा, अपने राइट चाइल्ड को कॉल करेगा, यानी अब हमारा 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 10 ऐड होने के बाद 10 का लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं है, राइट चाइल्ड है, तो 14 ऐड होगा। ठीक है, 14 के बाद क्या होगा, 14 के बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड है हमारे पास 13, तो 13 ऐड हो जाएगा। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 3 1 6 3 1 6 4 7 10 4 7 10 14 13, यही आउटपुट है। ठीक है, इसी तरीके से हमको करना है। अब क्या कर सकते हैं, देखो कोड तो इसका बहुत सिंपल है, बस आपको ट्रैवर्सल समझ में आना चाहिए। कोड इसका 3 लाइन का है, 3-4 लाइन का कोड है। ठीक है, ध्यान से देखना, हमको पता है कि देखो ये इंडिपेंडेंट एक ट्री है, ये एक इसका लेफ्ट सब ट्री देखे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट एक ट्री है। ये जो है देखो ये वाला पार्ट, ये इंडिपेंडेंट एक ट्री है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 पर आएंगे। ठीक है, 8 पर जैसे ही आए तो 8 ऐड कर देंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि जिस रूट पर आए हैं उसको ऐड कर दिया। अब सेकंड काम देखना, सेकंड काम हम क्या करेंगे, सेकंड काम हम क्या करेंगे, देखो सेकंड काम क्या करना चाहिए था, लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करना चाहिए था। लेफ्ट सब ट्री, देखो जब भी हम लेफ्ट सब ट्री की बात करें तो लेफ्ट सब ट्री भी तो एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉलो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है ना, फंक्शन कॉल कर देंगे वापस से किसके लिए, लेफ्ट चाइल्ड के लिए। और ये क्या इंश्योर करेगा कि ये जो लेफ्ट चाइल्ड है इसका पूरा लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड किस में आ जाए, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में। थर्ड काम क्या करेंगे, थर्ड काम हम क्या करेंगे, सिमिलरली राइट चाइल्ड के लिए कॉल कर देंगे फंक्शन। ठीक है, ये हम राइट चाइल्ड के लिए जैसे ही हमने कॉल किया ये फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या इंश्योर करेगा कि ये जो रूट नोड है इसके लिए ये जो सब ट्री है इसका राइट ऑर्डर मतलब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में आ जाए। ठीक है, और हमको क्या पास करना पड़ेगा, ये लिस्ट पास करनी पड़ेगी एक फंक्शन में। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा हमारा, एक लिस्ट क्रिएट करो और एक फंक्शन बनाओ। लेट सपोज एक फंक्शन लिखते हैं हम, हेल्पर फंक्शन। इसको हमको क्या पास करना पड़ेगा, एक तो लिस्ट पास करनी पड़ेगी, और लिस्ट पास करने के बाद रूट नोड पास करेंगे। ठीक है, रूट नोड पास करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम लिस्ट के अंदर लिस्ट डॉट ऐड रूट डॉट वैल्यू, मतलब रूट पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऐड कर दो, रूट पर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको ऐड कर दो। सेकंड काम क्या करेंगे, ये हेल्पर फंक्शन वापस से कॉल कर देंगे, किसके लिए, हेल्पर फंक्शन वापस से कॉल कर देंगे किसके लिए, रूट डॉट लेफ्ट चाइल्ड के लिए। ठीक है, सिमिलरली हेल्पर फंक्शन हम कॉल कर देंगे हमारे रूट डॉट राइट के लिए।
ये हमारा क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले हमने रूट ऐड किया, रूट का डेटा ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या कह रहे थे कि रूट का डेटा के बाद हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड का सब ट्री, जो लेफ्ट सब ट्री है उसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट चाइल्ड का जो सब ट्री है, राइट सब ट्री है, उसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो यही तो सीक्वेंस फॉलो करना था। ये 3 स्टेप में हमने पूरा काम कर दिया। एक बार कोड करके देखते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, हेल्पर फंक्शन स्टैटिक, ठीक है, बॉय टाइप का होगा, ठीक है। हेल्पर नाम दे देते हैं इसको। क्या मिलेगा, एक एरे लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर हम सारी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। एरे लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। लेट सपोज इसको नाम देते हैं एरे लिस्ट कॉमा, इसको एक रूट नोट लेना पड़ेगा, ठीक है, नोड रूट, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि जो रूट नोड मिला है क्या वो नल है। इफ़ रूट इज इक्वल टू अगर नल मिला तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे यहीं से। अब रिटर्न क्या करेंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। देखो वॉइड टाइप का है ना, वॉइड टाइप का मतलब हम इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रूट इक्वल टू नल मिल गया तो यहाँ से रिटर्न हो जाए, मतलब आगे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर नल नहीं है तो सबसे पहला काम तो ये है, जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दो रूट की वैल्यू, एरे लिस्ट डॉट ऐड, क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, रूट डॉट डेटा। देखो अभी हम कहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ये प्रॉब्लम, गीक्स फॉर गीक्स पर सॉल्व कर रहे हैं। तो जनरली जो भी नोड का डेटा है वो गीक्स फॉर गीक्स पे हम रूट डॉट डेटा से गेट करते हैं, और लीड कोड पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उधर रूट डॉट बेल से करते हैं। तो ये इसमें कंफ्यूजन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, सबसे पहले रूट की जो वैल्यू वो ऐड कर दी। अब हमको पता है इसके बाद कौन से आना चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड आना चाहिए। तो वापस से हम हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे। हेल्पर फंक्शन को क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले ये लिस्ट दे देंगे और क्या देंगे, रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया। सिमिलरली हेल्पर फंक्शन को किसके लिए कॉल करेंगे, एरे लिस्ट डॉट कॉमा रूट डॉट राइट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एक एक करके सारे नोड की वैल्यू हमारे एरे लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। तो अब जो मेन फंक्शन है हमारा उसके अंदर हम सबसे पहले एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमको सारी वैल्यू चाहिए। एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट सपोज इसको नेम देते हैं आंसर एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एक एरे लिस्ट बना ली हमने। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे। हेल्पर फंक्शन के अंदर ये एरे लिस्ट पास करेंगे आंसर वाली, और हम हमारा रूट नोड पास करेंगे। इससे क्या होगा, जो आंसर एरे लिस्ट है उसके अंदर एक एक करके सारे नोड का डेटा ऐड हो जाएगा। किस ऑर्डर में, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के फॉर्म में, प्री ऑर्डर में ऐड हो जाएगा। लास्ट में हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हमारा आंसर एरे लिस्ट, ठीक है। एक बार हम कोड रन करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड सबमिट हो चुका है। फटाफट इसका एक बार ट्राई रन करके समझेंगे कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके लिए मैं हमारा कोड एक बार कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है तो इस एग्जांपल पर हम ट्राई रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक आंसर एरे लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने आंसर एरे लिस्ट बनाया। अब क्या करा, हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया, किसके साथ, रूट नोड के साथ, यानी 1 के साथ। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या करा, रूट को चेक करा क्या नल है, नहीं है। तो एरे लिस्ट के अंदर रूट डॉट डेटा ऐड कर दिया, 1 ऐड हो गया, ठीक है। 1 अगर हमने ऐड कर दिया है, अब हेल्पर फंक्शन किसके लिए कॉल करेंगे हम, इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए। लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल किया, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल किया। तो सबसे पहले अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, हेल्पर फंक्शन इस 4 नोड के लिए ऐड हुआ, कॉल हुआ, ठीक है। उसके पास एरे लिस्ट मिला, उसको आंसर वाला एरे लिस्ट भी पास करा हमने, और रूट डॉट लेफ्ट यानी 4 वाला नोड ऐड पास करा। अब सबसे पहला काम क्या करता है, वो चेक करता है हेल्पर फंक्शन क्या रूट की वैल्यू नल है, नहीं है, 4 है। तो एरे लिस्ट डॉट ऐड कर दो रूट डॉट डेटा, यानी अभी रूट डॉट डेटा क्या होगा, 4, तो 4 ऐड हो जाएगा। अब ये 4 क्या करेगा, ये वाला नोड के लिए क्या करेगा, इसके लिए कॉल कर देगा, लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करेगा हेल्पर फंक्शन। अब हेल्पर फंक्शन जैसे ही 4 के लिए कॉल हुआ, सबसे पहले चेक करेगा रूट क्या नल है, नहीं है। तो रूट की वैल्यू अभी क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 ऐड कर देगा हमारे एरे लिस्ट के अंदर। अब इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल होगा, अभी नल मिला,
जैसे ही नल मिला ये रिटर्न कर देगा। अब ये राइट चाइल्ड के लिए कॉल करेगा, देखो रूट और राइट के लिए जैसे ही कॉल किया इधर भी नल है, इधर जैसे ही नल मिला ये वापस से रिटर्न किया, रिटर्न कहाँ पे आएगा, वापस से यहीं पर आएगा। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड भी कॉल हो गया, राइट चाइल्ड भी कॉल हो गया, यानी दोनों लाइन चल गई ये वाली, हेल्पर फॉर रूट डॉट लेफ्ट भी चल गया, सेकंड लाइन भी चल गई, ये फर्स्ट लाइन है ये सेकंड लाइन है, दोनों लाइन चल चुकी है, कोड खत्म हो गया। अब वापस कहाँ पे आएगा, जहाँ पर ये कॉल हुआ था, देखो ये 4 जहाँ पर कॉल हुआ था ये यहाँ पर आएगा। अब देखो इस 4 के लिए ये लेफ्ट चाइल्ड वाली लाइन कॉल हुई थी, यानी ये फर्स्ट लाइन कॉल हुई थी इसके लिए। अब इसके लिए सेकंड लाइन कॉल होगी, सेकंड लाइन क्या है, रूट डॉट राइट, यानी कि ये वाली इसके लिए कॉल होगा, ठीक है। इस पर जैसे ही जाएगा सबसे पहले ये चेक करेगा क्या नल है, क्या नल है, नल नहीं है, तो सबसे पहले एरे लिस्ट डॉट ऐड रूट डॉट डेटा, रूट की वैल्यू क्या अभी 2, तो 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 ऐड हो गया। अब ये किसके लिए कॉल करेगा, फर्स्ट लाइन इसकी चलेगी रूट डॉट लेफ्ट के लिए, रूट डॉट लेफ्ट के लिए फर्स्ट लाइन चली, नल मिला तो रिटर्न आ जाएगा वापस। अब इसकी सेकंड लाइन चलेगी, सेकंड लाइन क्या है, रूट डॉट राइट के लिए, अभी रूट डॉट राइट भी नल है, रूट डॉट राइट भी अगर नल है तो वापस से इस पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी दोनों लाइन चल चुकी है, देखो इस नोट के लिए दोनों लाइन चल चुकी हैं, तो ये जहाँ से कॉल हुआ था वहीं पर वापस आ जाएगा, ठीक है। अब 4 वाले रूट के लिए देखो फर्स्ट लाइन चली थी लेफ्ट नोट के लिए, सेकंड लाइन चली हमारी राइट नोट के लिए, तो दोनों लाइन चल चुकी हैं। अब ये 4 जहाँ पे कॉल किया था वहाँ वापस आ जाएगा, ठीक है। अब 1 के लिए देखो 1 के लिए फर्स्ट लाइन यानी लेफ्ट वाली चल गई थी लेफ्ट चाइल्ड के लिए, राइट चाइल्ड इसका क्या है नल, ठीक है, नल है तो रिटर्न हो जाएगा। सेकंड लाइन भी चल गई, ठीक है, इसकी भी सारी लाइन चल गई। अगर हम देखें तो हर किसी की हर एक लाइन चल चुकी, हर एक नोट की 2-2 लाइन चल चुकी हैं, तो हमारा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। और एरे लिस्ट के अंदर क्या क्या वैल्यू 1442 तो इस तरीके से हमारा ये कोड रन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कोड रन हो रहा है। और थोड़ा सा ये रिकर्जन के सॉल्यूशन थोड़े से ड्राई रन करने में अजीब से लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ आपको ये सिंपल लगने लगेंगे, जितने आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे खुद से ट्राई रन करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।